अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to lesson number 5 of our Leo basic module. And today the grammar topic that we'll be doing is we'll be learning about how to form negative sentences in simple present tense. And inshallah we'll be looking at two more conversations as well. But as usual, before we proceed, let's look at what we have done in the previous lesson. So in the previous lesson, we have discussed about how to form questions in simple present tense, verb be के साथ और other than be के साथ भी। तो हम क्या करते हैं उसमें क्वेश्चंस को फॉर्म करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज लेके आते हैं। डज कब लेके आते हैं? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि ही, शी और इट के साथ। और डू कब लेके आते हैं हम? आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम डू ये क्वेश्चन वर्ड को लेके आते हैं। ठीक है। सो I told you to do the homework. That is unit number 7 from Essential English Grammar book. So unit number 7 is in front of you यहाँ पे। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बनाना है, राइट क्वेश्चंस विथ डू एंड डज। ठीक है। जैसे कि आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद है। हाउ अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या? तो बेसिकली आपको सामने वाले को पूछना है, तो आप क्या पूछेंगे? डू यू लाइक चॉकलेट, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? ठीक है। चलिए नंबर 2। निशात प्लीज डू इट, नंबर 2। Do you play tennis? हम्म तो डू यू प्ले टेनिस, वेरी गुड। नंबर 3, तस्नीम प्लीज डू इट। नंबर 3, यू लिव नियर हियर, हाउ अबाउट लूसी? डज डज लूसी लिव नियर, नहीं, डज लूसी लिव नियर हियर आएगा कि यू आएगा? हियर आएगा, बराबर है। ठीक है, लिव नियर हियर। ठीक है। तो डज लूसी लिव नियर हियर। ठीक है, फाइन। तो डू यू प्ले टेनिस। ठीक है, डज लूसी लिव नियर हियर। जहीरुद्दीन, कैन यू डू फिफ्थ वन? Do you speak English? How about you, brother? Uh, यू स्पीक इंग्लिश, do हाउ you अबाउट योर speak ब्रदर? English? नहीं, अभी आपको और योर ब्रदर के बारे में पूछना है। अच्छा, your brother. हाउ अबाउट योर Does your ब्रदर? brother speak English? वेरी गुड, डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड। English. ठीक है। 7.2 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है। सो आपको क्वेश्चंस बनाना है यूजिंग डू या डज, जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसके उसके उसको यूज करके। ठीक है। तो वर्ड्स को आपको सही ऑर्डर में भी लगाना है। ठीक है। सो नंबर 2 देखिए, ये जो है मतलब डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसको हमने देखा नहीं है अभी तक। सो आई विल नॉट आस्क यू दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। तो वेयर, एनीवे, फर्स्ट वन इज वेयर डू योर पेरेंट्स लिव। ठीक है। यू ऑलवेज गेट, यू अर्ली ऑलवेज गेट अप, इसको यूज करके आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे? डू यू ऑलवेज गेट अप अर्ली। ठीक है, क्या तुम हमेशा जल्दी उठते हो? ठीक है। चलिए, फिफ्थ वन, निशाद प्लीज डू इट, फॉर्म अ क्वेश्चन ओवर हियर। फिफ्थ वन को लेके जो भी वर्ड्स दिए गए हैं। Do you like football? वेरी गुड, डू यू लाइक फुटबॉल। नंबर 6 वन, तस्नीम। डज योर ब्रदर लाइक फुटबॉल? वेरी गुड। 11th वन, जहीरुद्दीन। In winter, snow it here. Mm, Do does snow? डज इट, Does it snow in winter here? डज इट स्नो हियर इन विंटर। ठीक है। Yes, डज इट स्नो हियर इन विंटर, in इस winter. तरह। ओके। सो बाकी इक्वेशंस आपको करने खुद पे। ठीक है, एज होमवर्क।
कंप्लीट द क्वेश्चंस, आपको ये वर्ब्स को इस्तेमाल करके जो है वो क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो व्हाट डू यू डू, बेसिकली ये हमारा सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। आई वर्क इन अ बुक शॉप, मैं एक बुक शॉप में काम करता हूँ, ठीक है। चलिए नंबर 3, निशार प्लीज डू इट। व्हाट टाइम तो दिया गया है आपको, बस वो बीच के 3 वर्ड्स जो मैं कहता हूँ, हेल्पिंग वर्ब एंड दीज सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब, उसको लेके आपको बनाना है। चलिए What time start in the morning? अभी नहीं नहीं, एक मिनट। ये देखिए, डू इस्तेमाल कीजिए। हम्म अच्छा नहीं, सॉरी, डू नहीं, स्टार्ट इस्तेमाल कीजिए। व्हाट टाइम डू Start, you start in the morning. Start, स्टार्ट नहीं कहेंगे, एट नाइट स्टार्ट वर्क। व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट वर्क इन द मॉर्निंग, कब तुम शुरू शुरू करते हो सुबह में, ठीक है। या फिर डू यू व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्क को यहाँ पे नहीं कहा तो भी चलेगा, ठीक है। तो व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, तुम कितने बजे शुरू करते हो, ठीक है। नंबर 5th वन, तस्नीम। या 5th वन, How do तस्नीम। you go? How do you go to work? वेरी गुड, हाउ डू यू गो टू वर्क, अपने मेन वर्ब गो को इस्तेमाल किए, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हाउ डू यू गो टू वर्क, ठीक है। एंड नंबर 7th वन, जहीरुद्दीन प्लीज डू इट। Sir, what do you नहीं do नहीं, अभी in यहाँ पे work? एंड योर हस्बैंड के बारे में क्वेश्चन शुरू हो गए, तो ये 3 अच्छा, क्वेश्चन जो है तो वो डज उसके, होगा। हाँ डज होगा। डज व्हाट व्हाट डज डज ही, वर्क। व्हाट डज ही लाइक, ऐसा कह Teach. सकते हैं, ठीक है। No, teach na. व्हाट डज टीच है, लाइक हाँ टीच है, ओके। व्हाट डज ही टीच, तो ही टीच। टीचेस साइंस, ओके। एंड अच्छा, यहाँ पे लास्ट वन, सिद्दीकी, कैन यू डू इट। 8th वन, सिद्दीकी, एम आई ऑडिबल, तो Yes, ठीक, sir. बोलिए, ये वाला Uh, लास्ट वाला क्वेश्चन। व्हाट से स्टार्ट करना है ना? नहीं, व्हाट से नहीं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। डज, डज ही ही लाइक हिज जॉब, ठीक है, डज ही लाइक हिज जॉब, फाइन, कोई बात नहीं, म्यूट कीजिए अपने आप को, ठीक है एवरीवन। और शॉर्ट आंसर्स, अभी नेक्स्ट इसमें आपको शॉर्ट आंसर्स लिखना है, यस या फिर नो, ये शॉर्ट आंसर्स को हमने कल सीखा था, ठीक है। नेगेटिव वाला नहीं सीखा था, हालांकि इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है वो, बट एनीवे विल बी डिस्कसिंग दैट टुडे। तो डू यू वॉच टीवी अलॉट, नो आई डोंट, या फिर यस आई डू, ठीक है। सो नंबर 2, निशाद कैन यू डू इट प्लीज। इसका शॉर्ट आंसर पॉजिटिव में कीजिए आप। डू यू लिव इन अ बिग सिटी, क्या तुम एक बड़े शहर में रहते हो। yes I do. वेरी गुड, नहीं कहना होगा तो नो आई डोंट, ठीक है। चलिए एक 4th वन, जहीरुद्दीन प्लीज डू इट। डज इट रेन अ लॉट वेर यू लिव। does it rain a lot where you live? Yes, I do. यस इट, कैसे Yes, कहेंगे, इट yes, it do. डज, ठीक है, यस इट डज। और नेगेटिव कहना होगा तो नो No, इट it did not. डजंट, Does not. ओके, फाइन, कोई बात नहीं, ये नेगेटिव वाला आज हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सो दिस वाज द होमवर्क फॉर यस्टरडे। नाउ लेट्स प्रोसीड विद आवर टॉपिक फॉर टुडे। सो आज जो हम देखने वाले हैं वो है नेगेटिव में कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स लुक एट सम सेंटेंसेस फर्स्ट, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं। अच्छा, हम क्या देख रहे हैं अभी, करंटली वी आर लुकिंग एट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने देखा, क्या क्या देखा है अभी तक, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने देखा 2 चीजें हैं, वर्ब फॉर्म
बेसिक फॉर्म कब रहता है? आई, वी, यू, दे के साथ हमारा वर्ब फॉर्म सबसे बेसिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। ही, शी, इट के साथ हमारा वर्ब फॉर्म चेंज होता है, यानी कि एस लगता है या फिर ई एस लगता है या फिर आई ई एस लगता है जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। फिर कल हमने देखा क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो अगर आई वी यू दे है तो हमें डू लगाना है क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए, ठीक है। और अगर ही शी इट है तो हमें डज लगाना है इन ऑर्डर टू फॉर्म क्वेश्चन, ठीक है। अब आज हम देखने वाले हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो टीच, ठीक है। आई या फिर वी डू नॉट टीच, ठीक है। डू नॉट टीच। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये हमारा मेन वर्ब है टीच, ठीक है। तो ये टू बी के अलावा फॉर्म है, इस वजह से हमने यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब डू लेके आके फिर उसके बाद उसको नेगेट कर दिया, ठीक है। तो हमने बस क्या कर दिया यहाँ पे, नॉट को एक्स्ट्रा लेके आए, ठीक है, और एक हेल्पिंग वर्ब को लेके आए, ठीक है। तो हम डायरेक्टली आई टीच नॉट या फिर वी टीच नॉट ऐसा नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो आई डू नॉट टीच, यू डू नॉट टीच, दे डू नॉट टीच, और ही शी आ गया, थर्ड पर्सन सिंगल आ गया, क्या आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, डज आ गया, ठीक है। डज नॉट टीच, ही डज नॉट टीच, ही डजंट टीच या फिर ही शी डजंट टीच। कुक का देख लेते हैं, ठीक है। आई या फिर वी डू नॉट कुक, हम दोनों हम नहीं कुक करते, वी डोंट कुक, ठीक है। सिंपल डोंट, डू नॉट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। और ऑब्जर्व कीजिए कि जो भी हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, दे आर ऑल इन द बेस फॉर्म, ठीक है। आई वी डू नॉट कुक, यू डोंट कुक, दे डोंट कुक, ही शी डजंट कुक, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, हमने क्या कर लिया, वही सेम कंसेप्ट जो हमने कल सीखा था रिगार्डिंग क्वेश्चंस, अब हमें उसको बस नेगेटिव में हमें अप्लाई करना है, ठीक है। नेगेटिव में बेसिकली व्हाट वी हैव टू अप्लाई, हमें बस एक एक्स्ट्रा वर्ड नॉट को ऐड कर देना है बीच में। तो ही शी डजंट कुक, आई वी डोंट रन, यू डोंट रन, दे डोंट रन, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी आ गया, क्या कह रहे हैं हम, डजंट रन, ठीक है। आई वी डोंट स्टडी इंग्लिश, यू डोंट स्टडी इंग्लिश, दे डोंट स्टडी इंग्लिश, ठीक है। ही शी डजंट स्टडी इंग्लिश, ठीक है। तो दीज वर जस्ट द सेंटेंसेस दैट वी हैव लुक्ड एट कि कैसे ये सेंटेंसेस में हम मतलब दीज आर नेगेटिव वी आर यूजिंग इन द सेंटेंसेस। नाउ विल बी लुकिंग एट द ग्रामर पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो हम कैसे यूज करेंगे नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो सिंपल है, डू नॉट यूज करेंगे वर्ब के पहले इन ऑर्डर टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो आपको नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डू नॉट ऐड कर देंगे वर्ब के पहले। तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, डोंट, ठीक है। डोंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म कहेंगे उसको, ठीक है। डू नॉट को हम मिला के कहेंगे तो क्या कहेंगे, डोंट कहेंगे, ठीक है। तो आई डू नॉट ईट मीट, आपको दिख रहा है वर्ब है, मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले बस हमने नेगेटिव नेगेशन लगा दिया, तो या तो डू नॉट कहेंगे या फिर डोंट कहेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व कीजिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा यू, यू डोंट एक्सरसाइज ऑफन, तुम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक है। तो डू नॉट या फिर डोंट, सिंपल हमने बस क्या कर दिया, डू नॉट या फिर डोंट ऐड कर दिया। इसका अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है मुझे तो मैं कैसे बनाऊंगा, कैन एनीवन टेल मी। मैं सिर्फ कहूंगा आई ईट मीट, ठीक है। इसी का अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं कैसे कहूंगा, एनीवन टेल मी, क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा मैं, आई ईट मीट का मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा। चलिए समवन वॉलंटियर एंड Sir, आंसर। what do you eat? You eat meat. नहीं नहीं, हमें व्हाट वगैरह नहीं लेके आना है, हमें यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाना है। जी निशात बोलिए, You eat meat. क्वेश्चन बनाना है, डू आई ईट मीट, क्वेश्चन बनाना है बस, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ कि आज हम नेगेटिव तो सीख रहे हैं, उसी के साथ साथ हमारा पॉजिटिव और क्वेश्चन का भी रिवीजन हो जाए, इस हिसाब से मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो यू डोंट एक्सरसाइज ऑफन, अगर मुझे सेंटेंस बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा पॉजिटिव सेंटेंस, यू एक्सरसाइज ऑफन, इसको ऑफन प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है।
ऑफ्टन नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं, ऑफन, ठीक है। अब मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है, एनीवन? चलो सिद्दीकी, कैन यू डू इट? क्वेश्चन बना सकते हैं इसका, यू एक्सरसाइज ऑफन का। Yes, sir. Do you not exercise often? नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं लेके आना है बस। हम Okay. क्वेश्चन सिर्फ पॉजिटिव बनाने में, पॉजिटिव तरीके से कैसे बनाएंगे उसको सीख रहे हैं बस, ठीक है। डू यू, Do you exercise often? वेरी गुड, डू यू एक्सरसाइज ऑफन, ठीक है। नेक्स्ट, वी डोंट स्पीक इटालियन। दिख रहा है आपको, डोंट लेके आ रहे हैं, ये डू किस वजह से लेके आए हैं, मेल हेल्पिंग वर्ब वी के वजह से, ठीक है। डू हम वी के वजह से लेके आए, और फिर हमारा मेन वर्ब आप देख रहे हैं मैंने इटैलिक्स में किया है, वो बेस फॉर्म में, सबसे बेसिक फॉर्म में है, इन्फिनेटिव फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको कुछ एस वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगा है, सिर्फ याद रखे। बट पॉजिटिव सेंटेंसेस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में एस या फिर ईएस लगेगा, ठीक है। हमारा कल कल वाला भी जो लेक्चर था, क्वेश्चंस इसमें हमने सीखा था, ठीक है। तो उसमें भी हम जो है वो क्या कर रहे थे, हमने ये देखा था कि प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, या सॉरी। तो वी डोंट स्पीक इटालियन, इसका अगर हमें पॉजिटिव करना हो तो हम क्या कहेंगे, वी स्पीक इटालियन, ठीक है। और अगर मुझे इसमें क्वेश्चन बनाना है तो क्या कहेंगे, डू वी स्पीक इटालियन, इटल ऐसे, ठीक है। दे डोंट वर्क, वो काम नहीं करते, ठीक है, दे डोंट वर्क, ठीक है। अगर मुझे इसका पॉजिटिव करना है तो मैं क्या कहूंगा, सिर्फ दे वर्क, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है। मैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का मेरा मकसद ये भी है कि आपको ये बताया जाए कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, पर जैसे ही आप नेगेटिव बना रहे हैं या फिर क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है वहां पे, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, डू दे वर्क, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डू को हेल्प लगा, हमें मदद लगी, और नेगेटिव फॉर्म करते हुए भी हमें डू की मदद लग गई, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड की तरफ। देखिए राइट हैंड साइड की तरफ, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, ही शी इट आ गया, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमें डू नॉट की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो और उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, डजंट, ठीक है। तो डजंट को हम वर्ब के पहले लगा देंगे, ठीक है। और एक बात, जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें तो हम एस या फिर ई एस ये सब ऐड करते हैं, राइट। तो ये सब चीजें आपको नेगेटिव में ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही डजंट टीच इटालियन, वो इटालियन नहीं सिखाता, तो यहाँ पे हमने डजंट कर दिया, ठीक है। टीच हमारा क्या है, बेस फॉर्म में है, टीच किस में है, बेस फॉर्म में है, ठीक है। अगर इसी का मुझे पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तस्नीम टेल मी व्हाट विल बी द पॉजिटिव सेंटेंस फॉर दिस, ही, आर यू देयर, पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए, जहीरुद्दीन। Sir, he teach Italian. पॉजिटिव सेंटेंस जहीरुद्दीन, हमारे पिछले कंसेप्ट भूलना नहीं है, ही टीचेस, अच्छा, यस सर, वो ही he teaches टीचेस Italian. इटालियन, ठीक है, ओके। ही टीचेस इटालियन। अब इसका क्वेश्चन बनाइए मुझे, Sir, जहीरुद्दीन, do या you do you ही है, ही, Does he sir teach he Italian? वेरी does गुड, he डज ही टीच teach Italian? इटालियन, ठीक है। क्या वो इटालियन सिखाता है? तो देखिए यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन बना रहे हैं हम, हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है। बट जब हमारा पॉजिटिव वाला सेंटेंस है, हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे ही हम नेगेटिव बनाते हैं तब भी हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम हमारा नॉट लगाते हैं, और दैट दैट सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव। तो ही डजंट टीच इटालियन, शी डजंट लाइक डॉग्स, उसे डॉग्स पसंद नहीं है, ठीक है। अगर मुझे, निशाद टेल मी द पॉजिटिव सेंटेंस फॉर दिस, शी डजंट लाइक डॉग्स, पॉजिटिव सेंटेंस बताइए। शी लाइक डॉग्स,
शी क्या कहा आपने? like dogs. हाँ, हमारा लेसन नंबर 3, ठीक है, आज हमारा लेसन नंबर 5 चल रहा है। लेसन नंबर 3 में हमने देखा था कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम इसको एस करेंगे, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो शी लाइक्स डॉग, Dog. ठीक है, यहाँ पे वही बताया ना मैंने, ठीक है, ही टीचेस इटालियन, इटालियन, ठीक है। अब निशाद क्वेश्चन बनाइए। Does she like dog? डज शी, Like हाँ, dog. अभी यहाँ पे लाइक कहेंगे, ठीक है, डज शी लाइक डॉग्स, क्या उसे डॉग्स पसंद है, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन आ गया हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ गई, जैसे ही नेगेटिव आ गया हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ गई, बट हमारे पॉजिटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट वन, हु इज देयर? ओके फाइन, चलिए, तस्नीम, मेक द पॉजिटिव सेंटेंस फॉर द लास्ट वन। इट डजंट रेन हियर ऑफन, तो क्या कहेंगे? इट It rains here often. रेन्स का आपने, वेरी गुड, ठीक है, इट रेन्स हियर ऑफन, ठीक है। बट अगर अब मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? जहीरुद्दीन, टेल मी, हाउ विल आई फॉर्म द क्वेश्चन? Sir, does rain here often? डज इट Rain. Does रेन, it rain रेन here रेन, डज इट here रेन हियर often? ऑफन, ठीक है, जो Yes. भी आ गया, ठीक है, डज इट रेन हियर ऑफन, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डज इट रेन हियर ऑफन, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आ गया हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ गई, जैसे ही नेगेटिव आ गया हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ गई, ठीक है। So this is the grammar topic for today. Next, I'm moving forward with the next slide. ठीक है, तो हम नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हम डायरेक्टली वर्ब को नेगेटिव नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते आई ईट नॉट मीट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लेके आके वो हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव कर देते हैं। तो बेसिकली आई डू नॉट ईट मीट, ये वाला सही है। लोग ऐसा भी कहते हैं आई ईट नॉट मीट, आई वर्क नॉट हियर, ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे, डू या फिर डज, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट प्रोनाउन, आई वी यू दे या फिर ही शी इट के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू आएगा या डज आएगा, ठीक है। तो आई डू नॉट ईट मीट, ठीक है। तो ये चीज याद रखें, हमें नेगेटिव करते वक्त और क्वेश्चन करते वक्त दोनों के टाइम को हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब। और वो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे डिसाइड करेंगे? प्रेजेंट टेंस में अगर है तो डू या फिर डज लेंगे, ठीक है। डू कब लेंगे? आई वी यू दे के साथ। डज कब यूज इस्तेमाल करेंगे? ही शी इट के साथ। बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं आ रही, प्लीज रिवाइज इट, बिकॉज until unless it becomes a part of your memory you won't be able to utilize it in your sentences, ठीक है। तो आप, अच्छा, ये ग्रामर हमें सीखना क्यों है? क्योंकि हम जब ग्रामर सीखते हैं और व्हेन वी आर टॉकिंग ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, वी हैव दैट कॉन्फिडेंस विद इन अस कि हाँ, हम अब बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपको ये सीखने के बाद, वो एक अलग बात रहती है, ठीक है। फाइन, ये जो वर्ब बी है, ठीक है, इसको कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। मतलब बी के कौन से फॉर्म्स देखे थे हमने? एम, इज और आर, उसके तीन कपड़े समझ लीजिए आप, ठीक है। तो तीन कपड़े हैं उसके प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। तो जब वर्ब बी आता है ना, तो उसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली हम नेगेटिव कर सकते हैं, जैसे कि आई एम नॉट रशियन, ठीक है, मैं रशियन नहीं हूँ, ठीक है। अगर इसका पॉजिटिव कहेंगे तो क्या कहेंगे? आई एम रशियन, ठीक है। चलिए मुझे बताइए कोई कि हाउ विल बी फॉर्म क्वेश्चन फॉर दिस, एम आई रशियन, ठीक है, क्या मैं रशियन हूँ, ठीक है, इस तरह। यू आर नॉट रशियन, ठीक है। ये वैसे हम बाद में फिर से और एक बार लेसन नंबर 9 में हम सीखने वाले हैं इसको डिटेल में, बट अभी मैं ऊपर ऊपर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी लेसन नंबर 5 चल रहा है, एक 3-4 लेसन के बाद इंशाल्लाह ताला इसको भी हम पूरा डिटेल्स में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यू आर नॉट रशियन, इसका अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? यू आर
रशियन। ठीक है, क्वेश्चन बनाना है तो मैं कैसे करूंगा, आर यू रशियन। ठीक है, ही शी इट इज नॉट रशियन। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे ही शी इट इज नॉट रशियन, ये हमारा टू बी के फॉर्म्स की बात चल रही है। ठीक है ना, ये रिमेंबर करके एक नोट है बेसिकली। मैं फिर से बता रहा हूँ, लेसन नंबर 9 में इसका डिटेल्स में सीखेंगे हम पूरा। वो लेसन नंबर 9 जो है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, डेडिकेटेड है फॉर द वर्ब बी। एनीवे, ही शी इट इज नॉट रशियन। ठीक है, तो हम इसको अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या कहेंगे, ही शी इट इज रशियन। ठीक है, क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इज ही शी इट रशियन। ठीक है, वी आर नॉट रशियन। अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, जहीरुद्दीन टेल मी हाउ विल यू फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस। वी आर सर रशियन। पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। ठीक है, हमने अभी तक दूसरा और कोई टेंस सीखा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हम तीन वी आर टेंस। नॉट रशियन, वी आर देखिए मैं और एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम टेंस को तीन एंगल्स की तरफ से देख रहे हैं। ठीक है, सब में पहले हमने लेसन नंबर 3 में देखा पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, पॉजिटिव को मुझे समझ में नहीं आ रहा हिंदी में क्या कहेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, और फिर हमने कल वाले लेक्चर में लेसन नंबर 4 में हमने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो देखना है, देखा है। और आज हम क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव कैसे बना रहे हैं उसके बारे में देख रहे हैं। तो मैं जब कहता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ, तो मैं वो लेसन नंबर 3 में हमने क्या सीखा था उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वी आर रशियन, क्वेश्चन पूछना है तो हम क्या कहेंगे, आर वी रशियन, दे आर नॉट रशियन। ठीक है, वो रशियन नहीं है। तो मुझे अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या कहूंगा, दे आर रशियन। ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं क्या कहूंगा, आर दे रशियन, क्या वो रशियन है। ठीक है, तो एनीवे ये हम लेसन नंबर 9 में डिटेल में सीखेंगे। फाइन, तो आज का हम देख लेते हैं कि हम कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। ठीक है, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एक और बार रिवीजन, पॉजिटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है, आई वी यू दे के साथ हमारा वर्ब्स क्या रहता है, बेस फॉर्म में रहता है। ठीक है, बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म में हमारा वर्ब रहता है। ठीक है, बट जैसे ही शी इट आता है तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, चेंज्ड फॉर्म। ठीक है, चेंज फॉर्म क्या है हमारा, वर्क्स लगाते हैं, लाइक्स लगाते हैं, डज लगाते हैं, हैज लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ही शी इट आ गया तो हम वर्क्स, लाइक्स, डज, हैज, ये हमने लेसन नंबर 3 में देखा है, लेसन नंबर 3 में। अब आज वाले लेसन, कल वाले लेसन में हमने क्वेश्चन देखा था, आज के लेसन में हम देख रहे हैं कि नेगेटिव कैसे फॉर्म करें। नेगेटिव में भी आपको सिंपल याद रखिए, मेन वर्ब, मेन वर्ब, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आ जाता है ना, हमारा मेन वर्ब बेस फॉर्म में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेसिक फॉर्म में आ जाएगा, मेन वर्ब बेसिक फॉर्म में। ठीक है, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, आई वी यू दे के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, डोंट आएगा। ही शी इट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, डजंट आएगा। ठीक है, ही डजंट वर्क, शी डजंट वर्क, he doesn't like, he doesn't do, he doesn't have। इस तरह आप कैसे भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल के आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आई डोंट वर्क, वी डोंट वर्क, वी डोंट लाइक, यू डोंट डू, दे डोंट हैव। ठीक है, तो इस तरह आप इनका अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के जो है वो सेंटेंसेस बना सकते हैं, और ये आपकी जबान पे आपको बिठाना है। ठीक है, तो आई डोंट वर्क, फिर ये लाइक, आई डोंट डू, आई डोंट हैव। ठीक है, या फिर वी डोंट, फिर ये सब वही सेम चारों के साथ आप बोल के प्रैक्टिस करें। फिर यू डोंट, फिर वही सब चारों के साथ बोल के आप प्रैक्टिस करें। दे डोंट वर्क लाइक डू हैव। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके जबान में ये बातें बैठने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, आपको कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा, बट जबान पे आने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपकी जबान से बोलने की जरूरत है। ठीक है, तो ही डजेंट वर्क, इसी तरह आपको ये डजेंट के साथ, ये चारों के साथ आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर शी डजेंट, इट डजेंट, और उसी तरह आपको चारों के साथ बोलना है। ठीक है, फाइन।
रिमेंबर, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आई वी यू दे के साथ क्या करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, डोंट इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, डजंट इस्तेमाल करेंगे। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड। फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद सम मोर सेंटेंसेस। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम दो चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने लेसन नंबर 3 में देखा था। उन चीजों के बारे में बात करने के लिए जो जनरली ट्रू है, या फिर उन चीजों के बारे में बात करने के लिए जो हमेशा के लिए ट्रू है। ठीक है, तो इन चीजों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। लेट्स हियर निशाद, रीड दैट सेंटेंस। उसका मुझे आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, और उसका मुझे आपको क्वेश्चन बता के बताना है, क्वेश्चन बना के बताना है। चलिए, यू डोंट हैव ब्लैक हेयर, तुम्हारे ब्लैक हेयर नहीं। ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए। You have black hair. वेरी गुड, क्वेश्चन बनाइए। Have, do you have black hair? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, डू यू हैव ब्लैक हेयर। नेक्स्ट, सिद्दीकी, शी डजंट लाइक स्पोर्ट्स। शी डजंट लाइक स्पोर्ट्स। ठीक है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए सिद्दीकी। ओके तस्नीम, मेक इट इनटू पॉजिटिव सेंटेंस। तस्नीम, मेरी आवाज लेट पहुंच रही है क्या आप तक? जहीरुद्दीन, हेलो। Does she like sports? So, does she likes sport? ठीक है, आपने क्वेश्चन बनाया, बट मुझे पॉजिटिव सेंटेंस बना के बताइए। Or positive. हाँ, Uh, she like she like sports. लाइक, वही सेम गलती की, लाइक्स कहेंगे, लाइक्स, थर्ड पर्सन Likes सिंगुलर। likes. थर्ड पर्सन सिंगुलर, लाइक्स स्पोर्ट्स। ठीक है, और क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या कहेंगे, डज शी लाइक स्पोर्ट्स। ठीक है, वेरी गुड। Does sports. तस्नीम, आर यू देयर? शी डजंट क्लीन हर रूम। She cleans her room. शी क्लीन्स हर रूम, वेरी गुड। और क्वेश्चन, Does she clean her room? वेरी गुड। दे डोंट नो इंग्लिश। चलिए निशाद, डू इट, पॉजिटिव सेंटेंस They बनाइए। know it. They know English. वेरी गुड, क्वेश्चन। Does they know English? हाँ, डज नहीं कहेंगे। डज किसके साथ इस्तेमाल कर देने साथ, ही शी इट के साथ बस। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? Do they हाँ, do? डू दे नो इंग्लिश। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, उन चीजों के बारे में बात करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस जो हमेशा के लिए ट्रू है। ठीक है, तो सन डज नॉट गो अराउंड द अर्थ। डज नॉट, सन अर्थ के अराउंड नहीं जाते, अर्थ सन के अराउंड जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे द सन जो कि सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, डज नॉट गो वर्ब, ठीक है, अराउंड द अर्थ ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव करने के लिए हम क्या लेके आए? ये क्या हो गया, द सन यानी कि क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। इस वजह से थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे डज इस्तेमाल किया है। ठीक है, द सन डज नॉट गो अराउंड द सन अर्थ। इसका मुझे पॉजिटिव सेंटेंस बना के बताइए। सपोज कीजिए कि जाता है सन अर्थ के अराउंड, तो आप क्या कहेंगे? ये तस्नीम। The sun goes around the earth. यस, द सन गोज अराउंड द अर्थ। ठीक है, और क्वेश्चन बनाना है तो Mm, does it go? Does the sun goes around? No, sorry. Does the sun go around the earth? वेरी गुड, डज द सन गो अराउंड द अर्थ। वेरी गुड, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। ठीक है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस बना के बताइए मुझे जहीरुद्दीन। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए। ये Sir, डज नॉट है। positive. हाँ, ठीक 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 sir. The sun. हम्म, The sun does rises in the west. वही वही तो पॉजिटिव में हम The हेल्पिंग sun वर्ब का rises in the इस्तेमाल। west. Sir, the हाँ, sun rises in the west. Sorry. राइजेज इन द वेस्ट, पॉजिटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन और नेगेटिव,
इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। बाकी पॉजिटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। द सन राइजेस इन द वेस्ट, सपोज कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन बनाना है तो जहीरुद्दीन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन क्वेश्चन जहीरुद्दीन, डज द सन राइज इन द वेस्ट, ठीक है, फाइन। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ हम बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक्स। आई, अभी नेगेटिव बोलना है आपको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए निशाद, यू स्टार्ट। असरा मैम, आप अभी अभी ज्वाइन हो गए, तो मैंने काफी इसके बारे में, नेगेटिव के बारे में हम आज देख रहे हैं कि नेगेटिव कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। सो यू लुक एट फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस कैसे किए जाते हैं, हाउ अदर्स डू इट, एंड देन यू ट्राई टू आंसर, ठीक है। निशाद, फर्स्ट वन, आई डैश हैव चिल्ड्रन। Do not. वेरी गुड। नेक्स्ट तस्नीम। She does not exercise. वेरी गुड। नेक्स्ट सिद्दीकी। We do not work. We are re- रिटायर्ड। retired. वेरी गुड। नेक्स्ट जहीरुद्दीन। Sir, he do not speak English. नहीं जहीरुद्दीन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। He does not speak English. हाँ, ही डज नॉट कहेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट वन, असरा प्लीज ट्राई इट। क्या करिए? तस्नीम क्या प्लीज करें बेटा? म्यूट म्यूट योरसेल्फ। तस्नीम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। क्यों या मार रहे हैं? असरा, या असरा प्लीज डू द They do लास्ट वन। not. They do not write letters to each other. दे डू नॉट राइट लेटर्स Write टू letters to each other. ईच अदर, ओके फाइन। तो दिस वाज द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। तो ये जो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करना है, ठीक है। सो विल स्टार्ट। तो एग्जांपल देख लीजिए, दे क्लीन देयर डेस्क, ठीक है। तो वो उनके डेस्क को, सॉरी, वो उनके डेस्क को साफ करते हैं, दे क्लीन देयर डेस्क। अब मुझे इसको नेगेटिव करना है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, ये हमारा वर्ब है, ठीक है, जो कि टू बी का फॉर्म नहीं है। इस वजह से हमें हेल्पिंग वर्ब लेके आना पड़ेगा। और वो हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर डिसाइड करेंगे? हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो इस वजह से दे डू नॉट क्लीन देयर डेस्क, ठीक है, दे डू नॉट क्लीन देयर डेस्क, ठीक है। चलिए फर्स्ट वन, निशाद, नेगेटिव बोलिए। I do not like biryani. वेरी गुड। आई डोंट भी कह सकते हैं आप, डोंट लाइक। क्वेश्चन भी बनाना है आपको, ठीक है, मतलब कल का आपका रिवीजन भी हो जाता है। मेक क्वेश्चन एज वेल। निशाद। Do Do you like biryani? नहीं नहीं, आपको आपको खुद को पूछना है, हमारा हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। डू आई लाइक Like biryani. बिरयानी। जो भी प्रॉम्प्ट दिया है ना, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट्स है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसको इस्तेमाल करके आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट तस्नीम। We don't know English. वी डोंट नो इंग्लिश, वेरी गुड। क्वेश्चन बनाइए। Do we know English? वेरी गुड, डू वी नो इंग्लिश। नेक्स्ट सिद्दीकी। हाँ सर, स्लाइड करवाइए। यू स्पीक जापानीज, इसका आप बोलिए। ओके, तो जहीरुद्दीन। Sir, you don't speak Japanese. वेरी गुड, यू Or डोंट स्पीक जापानीज, वेरी गुड। और क्वेश्चन बनाइए। do you speak Japanese? वेरी गुड, डू यू स्पीक जापानीज। नेक्स्ट असरा, ही नोज जॉर्ज। He don't knows George. नहीं, ही आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, तो आप क्या कहेंगे? डजंट कहेंगे, ही डजंट। Does. और याद रखें, हमारा मेन वर्ब बेस फॉर्म में रहेगा, ही डजंट नो Doesn't जॉब, ठीक है। George. क्वेश्चन बनाइए। Okay. Does he know George? वेरी गुड, डज ही नो जॉर्ज, क्या वो जॉर्ज को Yes. जानता है, ठीक है।
नेक्स्ट निशाद, शी ट्राइज हार्ड। doesn't she हाँ, doesn't try hard. क्या क्या क्या, डजेंट। Try hard. वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड, यही मुझे सुनना था। ठीक है, वेरी गुड, शी डजेंट ट्राई हार्ड। अब निशाद मुझे क्वेश्चन बना के बताइए। Does she try वेरी hard? गुड, डज शी ट्राई हार्ड। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जब हम नेगेटिव बना रहे हैं और जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये जो भी हमारे मेन वर्ब्स है वो सब के सब बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म में। ठीक है, दीज आर ऑल इन बेस फॉर्म। लाइक यहाँ पे जो भी वर्ब्स इस्तेमाल किए गए, दीज आर ऑल इन बेस फॉर्म, दीज आर ऑल इन बेस फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, सिद्दीकी, कैन यू आंसर नाउ? ही रीड्स बुक्स, कैन यू आंसर? ही रीड। He does not read books. वेरी गुड, डजंट, डजंट कहेंगे, और क्वेश्चन भी बताइए। Uh, does he read books? वेरी गुड, डज ही रीड, बहुत अच्छे से आंसर किया, दोनों जगह आपने वर्ब को बेस फॉर्म में कहा। ठीक है, और ये डजंट और यहाँ पे डज इस्तेमाल किया, एक्सेलेंट। व्हाई? बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, चलिए लास्ट वन, जहीरुद्दीन। थोड़ा सोच सर, समझ के करना है, ठीक है, सोच समझ के करना है। यहाँ पे वर्ब क्या है पहले देखिए। शी डोंट डज हर होमवर्क। अभी यहाँ पे सर, हमारा मेन वर्ब जो है डज है। ठीक है, एनीवन वांट्स टू ट्राई? चलिए, शी डज हर होमवर्क। आपने क्या कहा आंसर, जहीरुद्दीन? शी डोंट सर, शी डज नॉट डू हम्म, हर होमवर्क। डूज नहीं कहेंगे। ठीक है, तस्नीम, कैन यू ट्राई? तस्नीम, कैन यू डू ट्राई प्लीज? सर, डू। हाँ, हाँ, शी she डू जहीरुद्दीन सही कहा, वेरी गुड, वेरी गुड। शी डजंट, डजन डू हर होमवर्क। वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट था हमारा, ये वर्ब का बेस फॉर्म लेके आ गए यहाँ पे। ठीक है, शी डजंट डू हर हर होमवर्क। होमवर्क। एक्सेलेंट जहीर, वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्वेश्चन बनाइए। सर, क्वेश्चन। डज शी हम्म, डू हर होमवर्क। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्या कहेंगे हम? डज शी डू। ठीक है, डू हर होमवर्क, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, एक्सेलेंट, फाइन नाउ। तो दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने 3 एंगल्स के जरिए देखा है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपको मजबूत करना है, और अब जो भी हम डायलॉग्स देखने वाले हैं हमारे, उसमें कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको भी आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना? तो कौन से 3 एंगल्स के जरिए देखा हमने? पॉजिटिव साइड से, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कल कल वाले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, काफी डिटेल में मैंने कल एक्सप्लेन किया था। और आज जो है हमने देखा है कि कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे। ठीक है, fine. So let's go to dialogue number 1. So I want 2 people to volunteer over here. So basically practice numbers. Numbers भी important part होता है लैंग्वेज का, तो 20 to 100 जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको नंबर्स आते होंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट डिटेल्स ओवर हियर। ठीक है, तो 20, 21, 22, 23 इस तरह। ठीक है, सो आई वांट 2 people टू वॉलंटियर ओवर हियर। तो कौन वॉलंटियर करेगा? जहीरुद्दीन एंड सिद्दीकी, कैन यू ट्राई? Teacher will be Zairuddin and Siddiqui will be Aisha. चलिए। ओके सर। हेलो आयशा। जी सिद्दीकी, कैन यू स्पीक, या फिर मैं ही बोल देता हूँ? नहीं तो आ सर, जाएगा। स्लाइड स्लाइड नहीं दिख रही सर, वो लॉग आउट करके लॉग इन करो वापस से। अच्छा, ऐसा हो रहा है आपका? पता हाँ, नहीं, प्लीज थोड़ा चेक कर लीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। ठीक है, फाइन। एनीवन एल्स हु विल वॉलंटियर? आसरा, निशात एंड तस्नीम, somebody volunteer. चलिए, ये I will do.
ओके फाइन। तस्नीम जी बोलिए। Hello, Aisha. Hi, Sania madam. How old are you? I am 33 years old. How about you? Sania madam, how old are you? I am 55. Is your husband 55 years old too? No, he is not. He is 56. How old is your husband? He's 40 years old. How old are your children? My daughter is 5 years old. My son is 10. How old are your children? I don't have children. Do you have brothers or sisters? Yes, I have a sister. How old is she? She is 45 years old. ठीक है फाइन, थैंक यू फॉर Okay, वॉलंटियरिंग। thank ठीक है, या सो प्लीज म्यूट योरसेल्फ नाउ। तो हेलो हाय हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। जब एज की बात करनी है, ठीक है, आपको सामने वाले से एज के बारे में बात करनी है, तो हमने हमारे पिछले 2-3 लेक्चर्स में देखा है हाउ टू टॉक अबाउट, मतलब नाम कैसे बताना है, फोन नंबर कैसे पूछना है, ईमेल एड्रेस कैसे पूछना है, कहाँ पे रहते हो कैसे पूछना है, ये सब हमने देखा है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एज के बारे में कैसे बात करेंगे, ठीक है। हाउ ओल्ड, ठीक है। और ये हाउ के बाद ये ओल्ड क्यों आ गया वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो है हम देखने वाले हैं बाद में, जब हमारा प्रोबेबली हमारा लेसन नंबर 30 के आसपास जो है, हम ये हाउ के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो हाउ को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं हम हमारे सेंटेंसेस में, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने ओल्ड हो, ठीक है। आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, मैं 33 ईयर्स की हूँ, ठीक है। देखिए आई एम फर्स्ट लेसन में हमने देखा था, आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। हाउ अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या सानिया मैम, ठीक है, तुम्हारे और इसको प्रोनाउंस जो है वो मैडम नहीं करते, इसको डी जो है वो साइलेंट है, तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैम की तरह, ठीक है। तो सानिया मैम, हालांकि स्पेलिंग लिखते वक्त हम MADAM लिखते हैं, बट प्रोनाउंस करते वक्त हम कहते हैं इसको मैम कहते हैं, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र क्या है, आई एम 55, ठीक है, तो मेरी उम्र 55 है। अब क्वेश्चन देखिए, इज योर हस्बैंड 55 ईयर्स ओल्ड टू, क्या तुम्हारे हस्बैंड भी 55 ईयर्स ऑफ ओल्ड है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव में कैसे आंसर किया गया, ठीक है। तो नेगेटिव में आंसर करते वक्त आप क्या कहेंगे, नो, ठीक है, कॉमा, ठीक है, फिर जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, ही, ठीक है, और उसके बाद आप नेगेटिव में उसको इस्तेमाल करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इज है, तो इस वजह से नो ही इजेंट कह रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में पूछा होता कुछ डू से शुरू, डज से शुरू किया हुआ क्वेश्चन होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या कहते, नो ही डजेंट, ठीक है। अगर सपोज कीजिए डू से कोई क्वेश्चन शुरू हो गया है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, नो आई या फिर वी या फिर दे, जो भी है, ठीक है। नो आई डोंट, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया डू यू लाइक मैथ्स, ठीक है, तो आप कह रहे हैं नो आई डोंट। शॉर्ट आंसर कैसे करना है इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो हमने कल पॉजिटिव के बारे में देखा था, आज हम यहाँ पे नेगेटिव को कैसे, नेगेटिव शॉर्ट आंसर कैसे देंगे उसके बारे में हम देख रहे हैं। कल हमने यस आई डू, यस वी डू, यस दे डू, ठीक है, ये सब देखा था। फिर यस ही डज, ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी थी। बट आज हम क्या देख रहे हैं, नेगेटिव कैसे करना है, ठीक है। फाइन। तो आयशा क्या कह रही है, ही इज, अच्छा यहाँ पे था मैं, नो ही इजंट, ही इज 56, उसका एज, उनका एज 56 है। हाउ ओल्ड इज योर हस्बैंड, तुम्हारे हस्बैंड कितने एज के हैं, ही इज 40 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर टीचर कह रही है, हाउ ओल्ड आर योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे कितने ओल्ड है, ठीक है। माई डॉटर इज 5 ईयर्स ओल्ड, माई सन इज 10। हाउ ओल्ड आर योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने आज जो नेगेटिव सीखा था, ठीक है, आई डोंट हैव चिल्ड्रन, मेरे बच्चे नहीं है, नेगेटिव दिख रहा है आपको। तो आज जो हमने नेगेटिव देखा वो ये डोंट क्यों आ गया बताइए मुझे, सब्जेक्ट आई के वजह से, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे ही या फिर शी होता तो आप क्या कहते, ही doesn't have children, she doesn't have children, हम क्या कहते हैं, doesn't कहते, ठीक है। तो जो भी हम ग्रामर सीख रहे हैं उसका बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है हमारे
लैंग्वेज में, हमारे बातों में, ठीक है ना। तो यू हैव टू टेक ग्रामर सीरियसली एज वेल, ठीक है। डू यू हैव ब्रदर्स और सिस्टर्स? अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया है, देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन फॉर्म करना, हमने ये कल वाले चैप्टर में देखा। क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है? डू यू हैव, दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब बेस फॉर्म में, ठीक है। तो डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स? क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है? आंसर किया यस आई हैव अ सिस्टर, तो इसने लॉन्ग आंसर किया, इसलिए यस आई हैव अ सिस्टर। अगर मुझे शॉर्ट आंसर करना होता तो मैं कैसे कहता? यस आई डू। अगर मुझे नेगेटिव में करना होता तो मैं क्या कहता? नो आई डोंट, ठीक है। हाउ ओल्ड इज शी? उसकी उम्र क्या है? शी इज 45 years old, ठीक है। तो एज के बारे में कैसे बात करना है ये हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट, वोकेबलरी रिलेटेड टू नंबर्स ऑफ वेयर, तो कैसे ये नंबर्स को बोलना है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो 100 तक आपको ये नंबर्स भी आने चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ सबको आते हैं नंबर्स, सो आई एम नॉट गोइंग डीपर इनटू दैट। कुछ फ्रेजेस है आपको, अब जब आपको आपके एज के बारे में बोलना है तो मैं कितने, मेरी एज क्या है, तो आई एम 33 years old, या फिर आई एम 33, ठीक है। सारा के बारे में बोलना है तो सारा इज 25 years old, सारा इज 25, या फिर शी इज 25 years old, ठीक है। तो इस तरह आप ये फ्रेजेस उम्र के बारे में बात करने के लिए आप ये ओल्ड का जो वर्ड है इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फाइन, लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द मैचिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस है, इसको आपको मैच करना है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट ओवर हियर। फर्स्ट वन, असरा। या, स्टार्ट प्लीज। इज ही 44 years old? आर यू देयर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, शॉर्ट आंसर क्या देंगे? Yes, he is. यस ही इज। ऑब्वियसली यहाँ पे ही के बारे में पूछा है तो आप यहाँ पे ही के बारे में ही कहेंगे, ठीक है। और ये इस तरह यहाँ पे शॉर्ट आंसर देना है। तो नेगेटिव होता आंसर देना हो तो कैसे देते हैं आप, आसरा? Uh, no, he does not. Doesn't. नहीं, देखिए यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है, उसी को इस्तेमाल करेंगे आप, उसी का नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नो ही Isn't. इजेंट कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निशाद। She is 22 years old. हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर? शी इज 22 years old, वेरी गुड। नेक्स्ट, सिद्दीकी, हाउ ओल्ड आर यू? ठीक है, तस्नीम। I am 33 years old. आई एम 33 years old. नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। I'm fine, thanks. हाउ आर यू? आई एम फाइन कहेंगे। नेक्स्ट, असरा। No, she isn't. Is he हाँ, 20 years old? Is he 20? Is she 20 years old? ऑब्वियस, यस, वेरी गुड, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर सी के बारे में पूछा है, फीमेल के बारे में पूछा है, तो आपको फीमेल के बारे में ही आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट वन, निशात। How? नहीं, and you? हाँ, एंड यू, ठीक है। आई एम फाइन और एंड यू, ठीक है। चलिए ऑर्डरिंग करना है क्विकली। फर्स्ट वन, सिद्दीकी, कैन यू डू इट? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, तस्नीम। How are you? ओके, नेक्स्ट, जहीरुद्दीन। Sir, how old are you? वेरी गुड। नेक्स्ट, असरा। असरा, प्लीज डू द नेक्स्ट वन। Isn't she 44 नहीं, old क्वेश्चन नहीं years? बनाना है आपको, बस सिंपल सेंटेंस बनाना है बस। Uh, शी इजंट she isn't 44 old years. 44 years old, ठीक है, 44 Yes. years old, ठीक है। नेक्स्ट, निशाद। How old is your daughter? वेरी गुड। हाउ ओल्ड इज योर डॉटर? नेक्स्ट, सिद्दीकी। ओके, नेक्स्ट, तस्नीम। Is she 28 years old? वेरी गुड। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन, दोनों कीजिए आप, Yes, she लास्ट वन भी कीजिए।
हाउ, इसका क्या है? हाउ हाउ ओल्ड, ओल्ड आर योर चिल्ड्रन? वेरी गुड, हाउ ओल्ड आर योर चिल्ड्रन, ठीक है। ये कुछ डिस्कस करने के लिए हमारा अभी इंशाल्लाह ताला ये वीकेंड में हम एक फाइनल बैच बनाएंगे, और उसके बाद आई बी फॉर्मिंग पेयर्स, ठीक है, और ये पेयर्स के साथ आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसका मैं डिटेल्स जो है इंशाल्लाह ताला संडे वाले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। लेट्स मूव टू डायलॉग नंबर 2 क्विकली। सो अच्छा, वी हैव ऑलरेडी रीच द एंड ऑफ टाइम। व्हाट विल डू इज, मैं जो है इंशाल्लाह हमारा लेसन नंबर 8 जब रहेगा, लेसन नंबर 8, मैं क्या करता हूँ कि हर 4 लेक्चर्स को है ना, आई डोंट कीप एनी डायलॉग्स, मतलब लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 12 कोई डायलॉग्स नहीं होते उस दिन। तो उस दिन मैं क्या करता हूँ कि जो भी आपके कुछ डाउट्स वगैरह हो गए, तो उसके लिए कुछ डिस्कशन सेशन की तरह मैं यहाँ पे ये जब हर 4 लेक्चर्स में मैं रखता हूँ लेसन नंबर 16, ठीक है। तो हमारा लेसन नंबर 4 ऑलरेडी कल हो चुका है। बेसिकली वी हैव डिस्कस इन टू मच डिटेल्स अबाउट द क्वेश्चन। तो अब ये जो डायलॉग हमारा बच गया है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला विल बी डूइंग इट इन लेसन नंबर 8। जब हम लेसन नंबर 8 को पूरा करेंगे उस दिन हम ये डायलॉग नंबर 2 को डिटेल में करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, खुद पे ये डायलॉग पढ़ना है, ठीक है। यू हैव टू डू दिस डायलॉग ऑन योर ओन। आप खुद इस डायलॉग के थ्रू जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी वोकेबलरी दिया है उसके थ्रू जाएंगे, ठीक है। यू विल गो थ्रू दिस वोकेबलरी एज वेल। ये कुछ फ्रेजेस है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं बढ़ गया हूँ, ठीक है। कुछ फ्रेजेस है, इसके तरफ जाएंगे, ठीक है। यू विल गो थ्रू दिस फ्रेजेस एज वेल, ठीक है। फिर ये मैचिंग एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप अभी यहाँ पे मैं आपको गाइड करता हूँ तो आप मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कर पाते हैं, बट आई वॉन्ट यू टू डू इट ऑन योर ओन एज वेल, ठीक है। आपको खुद पे भी करते आना चाहिए। तो टेक दिस एज अ होमवर्क फॉर दिस वीकेंड, ठीक है। तो डायलॉग नंबर 2 इज अ होमवर्क फॉर द वीकेंड। ये वीकेंड अभी मतलब हमारा कल और परसों लेक्चर नहीं रहेगा, डायरेक्टली अभी संडे को लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो वी कंडक्ट 5 लेक्चर्स एवरी वीक, ठीक है ना। तो संडे से लेके थर्सडे तक हमारे लेक्चर्स रहते हैं, ठीक है। एंड टुडे वाज द लास्ट डेमो लेक्चर एनीवे। तो हाँ, तो आपको ये मैचिंग एक्सरसाइजेस करना है, ऑर्डरिंग करने की कोशिश कीजिए, खुद पे करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और फिर जब हम ये डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 8 में, तब आप क्रॉस चेक करना कि अरे हाँ, मैंने ये जो किया था वो सही किया था या नहीं किया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ डिस्कशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपको मैं जब पेयर्स फॉर्म करूंगा तो इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चंस आपको डिस्कस करना है, और मैं डिटेल्स इसका इंशाल्लाह ताला संडे के लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, 3 चीजें करने हैं आपको। डिस्कस करना है, ठीक है। डिस्कस करना है किसके साथ, अब मैं 2 के पेयर्स बनाऊंगा, मेल के साथ, फीमेल के फीमेल के साथ, इंशाल्लाह ताला, ठीक है। नंबर 1, डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? ये जो कॉन्वर्जेशन हम सीख रहे हैं, इनको आपको उनके साथ डिस्कस करना है, बात करना है। और ये कॉल पे आपको करना है, 15 से 20 मिनट आपको ये लगेगा, ठीक है। 15 से 20 मिनट यू नीड टू डिस्कस दीज स्लाइड्स, ठीक है। तो ये डिस्कस करना है, ठीक है। नंबर 2, जो भी हमारा वोकेबलरी है, ठीक है, वोकेबलरी आपको उसको याद करना है, और रैंडमली एनी 5 वोकेबलरी आपको आपके पार्टनर से पूछना है, ठीक है। तो जो भी आपके पार्टनर है, तो यहाँ पे जो मैं वोकेबलरी देता हूँ ना, ये वाला वोकेबलरी, ठीक है। और उसके अलावा भी मेरे पीडीएफ में जो कुछ भी वोकेबलरी है, ठीक है, उसके रिलेटेड आपको 5 वोकेबलरी जो है वो सामने वाले से पूछना है, और उसका मीनिंग जो है वो आपको आपके पार्टनर को आपको बताना है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप एक दूसरे से वोकेबलरी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वोकेबलरी आपको याद करना है, एवरी डे यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू लर्न द वोकेबलरी, ठीक है। फिर नंबर 3, आपको करना क्या है, टीच करना है, सिखाना है। कोई भी चीज आप जब किसी को सिखाते हैं ना, तो वो चीज आपके साथ जिंदगी भर के लिए रह जाती है, ठीक है। बट अभी आपको समझ में आ गया, जो भी मैं ग्रामर सिखा रहा हूँ, आपको क्या सिखाना है, ग्रामर सिखाना है, कि ठीक है, ग्रामर सिखाना है। या फिर जो भी डायलॉग हमारा डिस्कशन हो गया उसमें क्या क्या बताया हमने, क्या बातें की, उसके बारे में सिखाना है, ठीक है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस, बट आपको टीच करना है। कम से कम जो भी ग्रामर टॉपिक हमने सीखा है उसको एक आपको 5 मिनट में सामने वाले को समझाना है, ठीक है। तो एक टॉपिक दूसरे को समझाएगा, और दूसरा टॉपिक आप मतलब सामने वाला आपको समझाएगा, इस तरह, ठीक है। तो टीच करने से क्या होगा कि वो आपके माइंड का इंशाल्लाह ताला हिस्सा बन जाएगा। आपको पहले खुद अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके आप सामने वाले को अच्छे से सिखा पाएंगे, ठीक है। तो ये टीचिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये 3 चीजें जो है, मैं ये आपसे मतलब आप यू हैव टू डू इट अलोंग विथ योर पार्टनर एज होमवर्क। और ये कॉल के जरिए आपको करना है, मतलब फोन पे आपको बात करके 15 से 20 मिनट, या जो भी आपके दोनों के बीच में डिसाइड होगा,
यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। फाइन, सो आई हैव डिस्कस दिस, इंशाल्लाह ताला संडे को भी मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। वोकेबलरी फॉर टुडे अगेन बेसिक वर्ड्स, ठीक है, बेसिक वर्ड्स है, तकरीबन 20 वर्ड्स है। ये 20 वर्ड्स को भी याद करना काफी मुश्किल हो जाता है, बट यू कैन डू इट इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कमिंग टू द हदीस फॉर टुडे, फेथ, ठीक है, ईमान के बारे में, बीइंग क्लीन, साफ सुथरा रहना। क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ फेथ, पाकी आधा ईमान है, तो क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ फेथ। तो हमें, इसलिए हमें हमारा एनवायरनमेंट, सिर्फ बॉडी को क्लीन रखना नहीं, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा रूम, ठीक है, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे घर को साफ रखना, ठीक है, हमारे ऑफिस को साफ रखना, आप जाके जहाँ पे काम जा रहे हैं, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को पाक रखना, ये सब चीजें भी जो है आपके फेथ के ऊपर, आपके ईमान के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो साफ सुथरा रहना। इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, नियत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरीली अल्लाह डज नॉट लुक टू योर आउटवर्ड फॉर्म एंड वेल्थ, ठीक है, आप कितना खूबसूरत दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, या फिर आपके पास कितना माल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अल्लाह क्या देखता है, रादर, रादर मतलब ये मतलब कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, अल्लाह ये नहीं देखता, आउटवर्ड फॉर्म नहीं देखता, वेल्थ नहीं देखता, कितना पैसा कितना है। अल्लाह क्या देखता है, ही लुक्स, दिख रहा है आपको, ही के बाद लुक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है, हमने जो थर्ड लेसन में सीखा, ही लुक्स, ठीक है, एट योर हार्ट्स एंड डीड्स, आपके दिलों की तरफ और आपके अमाल क्या है उसकी तरफ देखता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इसलिए वजह से हमें हमारे दिलों को साफ करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमारे अमालों को साफ करने की तरफ देखना चाहिए, ठीक है। And the homework for today is unit number 6 from Essential English Grammar Book. ठीक है, so please do this homework, and we'll discuss this on Sunday inshallah ताला, ठीक है। So I'm ending the lecture over here for today. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.